हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकोड गवर्नमेंट एग्जाम। एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं उनकी कुछ मर्यादा होती हैं जो कहीं लिखी नहीं गई होती हैं, बट वो आपके लिए अपनानी पड़ती हैं। ये एक केस जो है ये 5 कॉन्स्टिट्यूशनल जज बेंच है जो कि हेड किया गया था जस्टिस S.A. नजीर के द्वारा, और उन्होंने बताया था कि अनरिटन रूल फॉर पब्लिक होल्डिंग ऑफिसेज वो एक सेल्फ एक्सरसाइज रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ना कि वो ब्लेबर थिंग्स होते हैं जो कि वेरी डिस्पैर्जिंग और इंसल्टिंग होते हैं दूसरे कंट्री मैन के लिए, यानी कि आम लोगों के लिए। देखिए, जो भी पब्लिक ऑफिसेस होल्ड करते हैं, चाहे वो एक एमएलए हो, एक एमपी हो या फिर कोई मिनिस्टर हो, अगर उनके बयान कोई भी तरीके से आते हैं तो वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं आम नागरिक के लिए। उसी को लेकर टॉप कोर्ट जो है हमारे देश का जो सर्वोपरि न्यायालय है, उन्होंने ये बताया कि ये जो अप्रोच है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर है एंड देयर इज नो नीड टू फॉर्मुलेट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक फंक्शनरी। मतलब आप इस पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बना सकते। आप क्या ही उसकी कोड ऑफ कंडक्ट बनाओगे कि आपको क्या बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उस पद पर आ चुके हैं। ये जो स्टेटमेंट आया है, ये पूरा जो यहाँ पर जस्टिफिकेशन निकाला है, ये निकाला गया है आजम खान के द्वारा। मतलब आजम खान का एक केस था। आजम खान कौन है? तो यूपी के मिनिस्टर हैं जो कि 2016 के बुलंदशहर रेप केस विक्टिम है, उनके ऊपर इन्होंने कोई बयान दिया। फिर 2019 के लोकसभा इलेक्शन के द्वारा उन्होंने वहां पर भी इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दिए, तो कई सारे इनके ऊपर आरोप लगे और इनके लिए जो है अभी हेट स्पीच के कारण 3 साल के जेल टर्म सुनाया गया है और वो डिस्क्वालीफाई भी कर दिए हैं रामपुर असेंबली सीट से यूपी में। अब कोड ऑफ कंडक्ट अगर हम यहाँ पर पूछें कि दलील क्या पेश की होगी आजम खान के जज या फिर वकील ने, तो वो कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। ये चीज किसने बताया? वहां के जो जजेस हैं उन्होंने ये चीजें बताया हुआ है। इसके पहले भी 2 जजमेंट आ चुके हैं। वो एक तहसीन पूनावाला केस और दूसरा है अमीश देवगन केस, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों डिटेल गाइडलाइन बताए हैं, डिटेल डायरेक्शन बताए हैं कि व्हाट इज टू बी डन जब कोई हेट स्पीच करता है एंड विच आर एबरेंट टू द सोसाइटी। इन दोनों केसेस में भी इस बारे में डिस्कस किया गया है। अब हम यहां पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज दिस कोड ऑफ एथिक्स एंड व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट। तो देखिए, कोड ऑफ एथिक्स जो होता है वो एस्टेब्लिश करता है बेसिक प्रिंसिपल कि किस तरीके से पब्लिक सर्वेंट को इंटेग्रिटी, सेल्फनेसनेस, ओपननेस के तरीके से बात करना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो कोड ऑफ एथिक्स के लाइन पर ड्रॉ होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड होते हैं और एक प्रैक्टिसेस होते हैं जो कि अप्लाई करना चाहिए पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस ऑफ ए इंस्टीट्यूशन। मान के चलिए कि कहीं का भी एक डीएम है, अगर वो डीएम पर्टिकुलर अपने एक दायरे में रहकर बात करेगा किसी से, चाहे वहां पर कितने भी दंगे फसाद होंगे, तो वो कोड ऑफ कंडक्ट में रहकर या फिर कोड ऑफ एथिक्स में रहकर वो काम करेगा, तो शायद वो उसमें एक सही तरीके से निर्णय ले पाएगा। सो कोड ऑफ कंडक्ट सेट्स आउट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर जो कि एक्सपेक्टेड होते हैं एक सिचुएशन में, जो कि प्रोवाइड करते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए एक सिचुएशन को हैंडल करने में। इन एडिशन टू दैट, कोड ऑफ कंडक्ट ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी जो है वो गवर्नमेंट ऑपरेशंस में लेकर आते हैं। ऐसे ही 7 प्रिंसिपल होते हैं हमारे पब्लिक लाइफ के, जो कि एक नोडल कमिटी है उसने डिफाइन किया हुआ है। और वो 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले सेल्फलेसनेस होना चाहिए, यानी कि निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। इंटीग्रिटी यानी कि भाईचारे में काम करना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के यानी सिचुएशन के हिसाब से काम होना चाहिए। ओपननेस यानी सभी तकवे की सोसाइटी को लेकर काम करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी यानी कि जो भी आपको पद मिला है उसकी जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए उसमें आपको काम करना है। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के साथ आपको काम करना है और लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर होगा। तो ये सब चीजें अगर हैं तो आप कभी भी पब्लिक स्पेस में जो है एक गलत तरीके से बयान नहीं करेंगे। और ये कोई रूल्स ऐसे नहीं है जो कहीं लिखे होंगे, ये आपके अंदर सेल्फ इनग्रेन्ड होंगे, तभी जाकर जो है आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस टॉपिक कैन बी अप्लाई इन जीएस पेपर 4 एथिक्स। ये आपको ऐसे में भी काम आता है, और ये जो टॉपिक है ये आप ऐसे के साथ साथ आपका जो इंटरव्यू होता है उसमें भी आप इसको काफी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं या फिर बता सकते हैं। एक इसी के ऊपर क्वेश्चन है जो कि 2021 में यूपीएससी ने पूछा था। वो ये था कि एसेंशियली या आइडेंटिफाई करना है 10 एसेंशियल वैल्यूज जो कि जरूरी होते हैं इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट के लिए। उसके वेज और मीन्स बताने हैं टू प्रिवेंट द नॉन एथिकल बिहेवियर इन ए पब्लिक सर्वेंट। मतलब क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 10 एसेंशियल वैल्यूज क्या होने चाहिए पब्लिक सर्वेंट के लिए, और उसके वेज एंड मीन्स क्या होने चाहिए जिससे कि बचा जा सके नॉन एथिकल बिहेवियर इन ए पब्लिक सर्वेंट। अब इसमें आप अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। अभी आपने देखा होगा रेत माफिया का केस चल रहा है, कई सारे ऐसे केसेस चलते हैं जहां पर एसडीएम या फिर वहां का जो डीएम होता है उसके ऊपर दबाव बनाया जाता है
दूसरा आप केस देखते होंगे कि कोई एमएलए एमपी बयान दे देता है गलत, और वो बयान जो है आगे चल के दंगे फसाद पैदा कर देते हैं। सो आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस। गुड बाय एवरीवन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे।